पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवाद का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी शिविरों को तहस नहस कर दिया गया है। मगर आप जानते हैं, जब भारतीय सेना ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो जो प्रतीक, जो सिंबोलिज्म उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने उभर कर आया ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। क्योंकि ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि पाकिस्तान ने और उसके आतंकवादियों ने शुभम द्विवेदी, हिमांशी और शीतल कलाठिया का सिंदूर जो है मिटा दिया था। इसीलिए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और आज 2 महिला ऑफिसर्स आपके स्क्रीन पर दोस्तों, विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया कुरैशी, इन दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। और इससे ज्यादा खूबसूरत और करारा संदेश पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को नहीं हो सकता। सबसे पहले सुनिए दोस्तों, किस तरह से इन दोनों महिला आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी बात का ऐलान किया। सलाम कर्नल सोफिया कुरैशी और सलाम विंग कमांडर व्योमिका को। सुनिए दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिन 9 जगहों को टारगेट किया गया, आप देख सकते हैं बाकायदा इस मानचित्र में उन 9 जगहों पर, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इलाके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं और कुछ पाकिस्तान के अंदर। इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बतलाने वाला हूं, सबूत पेश करूंगा कि मौलाना मसूद अजहर जहां पर इसके आतंकवादी थे, उस जगह को निशाना बनाया गया है। और यह तस्दीक कोई और नहीं, खुद पाकिस्तानी चैनल्स कर रहे हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किन किन आतंकवादी इलाकों को या ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसका जिक्र कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने किया। आपके स्क्रीन पर एक एक करके दोस्तों, मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, दोस्तों ये जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी ठिकाना है। उसके बाद बारी आती है मरकज तैयबा, जो कि मुरीदके में है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी ठिकाना है। तीसरे नंबर पर सरजाल तेहरा कला। सरजाल तेहरा कला जो है दोस्तों, यह जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी ठिकाना है। इसके बाद महमूना जोया, महमूना जोया जो है वो सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का जो है आतंकवादी ठिकाना है। बाद में बारी आती है मरकज अहले हदीत बरनाला, यह लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी ठिकाना है। उसके बाद बारी आती है मरकज अब्बास कोटली की, और यह जो आतंकवादी ठिकाना है दोस्तों, वो जैश ए मोहम्मद का है। 7वें नंबर पर मस्कर राहिल शहीद कोटली में, और यह हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी ठिकाना है। बाद में 8वें नंबर पर बारी आती है शवाई नाला कैंप, यह मुजफ्फराबाद में है और यह लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी ठिकाना है। और अंत में सईदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, और यह जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी ठिकाना है। जैश ए मोहम्मद जिसका मुखिया है मौलाना मसूद अजहर। आइए देखिए, मैं आपके सामने प्रमाण पेश कर रहा हूं कि किस तरह से आतंकवादी शिविर को निशाना बनाया गया। और यह तस्दीक कोई और नहीं, खुद पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत बशीर ने भावलपुर से ज्वाइन किया है। हमें बताइएगा वहां की क्या सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल, ये अभी कुछ देर कबल ही बहावलपुर का इलाका है चौका, तो यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है, वहाँ पे 4 मिसाइल दागे किए गए हैं, जिसके नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शोले हैं वहाँ के भड़क उठे हैं। पुलिस रेस्क्यू की गाड़ियाँ, इसके अलावा बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एजेंसियाँ वहाँ पर पहुँच गई हैं। जबकि ये पूरा इलाका यहाँ पर सारा रेड दिखाई दे रहा है, आसमान रेड दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो लोग हैं उनमें भी शदीद खौफ गराज फैल चुके हैं। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, आज का जो सिंबोलिज्म था, आज का जो प्रतीकात्मक महत्व था, जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका आई, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आइए, ये दोनों किस तरह से बता रहे हैं कि किन किन इलाकों पर निशाना साधा गया। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं क्या है? उड़ी के दौरान जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, या जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, उस वक्त किसी तरह का कोई वीडियो प्रमाण पेश नहीं किया गया था। मगर इस बार भारतीय सेना ने बाकायदा वीडियो प्रमाण पेश किया है कि किस तरह से ड्रोन्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं, किस तरह से हमारे फाइटर जेट्स हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। सुनिए इस बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका क्या कहती हैं। यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था
लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। Enclosure same ही है। Just hit the target. मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, द स्पेक्टेटर इंडेक्स। पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय सेना ने जिन इलाकों को निशाना बनाया वो नागरिक ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकाने नहीं हैं। जबकि अभी अभी मैंने आपको दिखाया दोस्तों, पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने खुद पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। सबसे बड़ी बात, और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात को मान रहा है कि उसकी सरजमीन पर आतंकवादी ठिकाने हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने क्या कहा कि भारत ने जहां जहां निशाने साधे वो नागरिक ठिकाने हैं, वो आतंकवादी ठिकाने नहीं है। यह क्या बयां करता है? यह साफ तौर पर बयां करता है कि पाकिस्तान इस बात को मान रहा है कि वहां पर आतंकवादी शिविर हैं। हालांकि पाकिस्तान को मनवाने की जरूरत नहीं है। हम एक बात अरसे से जानते हैं, हमारा देश भुक्तभोगी है जिसका हमने अरसे से सामना किया है। और अब दोस्तों मैं आपको सुनाने वाला हूं एक पाकिस्तानी नागरिक जो खुद बता रहा है कि उस इलाके को निशाना बनाया गया जहां मौलाना मसूद अजहर रह रहा था। सुनिए क्या कह रहा है ये पाकिस्तानी नागरिक। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। दोस्तों एनडीटीवी की इस खबर पर विश्वास करें तो भारत के एयर स्ट्राइक्स में 62 लश्कर आतंकी और हैंडलर मारे गए और बढ़ सकती है मारे गए आतंकवादियों की लिस्ट। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर क्रिस ब्लैकबर्न क्या कहते हैं कि बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है। हाल ही में हमास के आतंकवादी भी बहावलपुर गए थे। यह बात कोई और नहीं बल्कि क्रिस ब्लैकबर्न कह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक खबर का अंदाजा दिया है। यहां पर क्रिस ब्लैकबर्न यह कह रहे हैं कि भारत ने कहीं ना कहीं एहसान किया है दुनिया पर, क्योंकि यहां पर हमास पहुंच रहा था बहावलपुर में जहां पर आतंकवादी ठिकाने हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, और यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है, बगैर किसी प्रमाण के CNN और BBC, यानी कि शुरुआत में ही जब यह खबर स्पष्ट भी नहीं हुई थी तो इस तरह की खबरें चला रहे थे। मसलन CNN क्या कह रहा था, India strikes Pakistan in wake of Kashmir massacre. Pakistan says 5 Indian planes downed. उस वक्त कोई जानकारी मौजूद नहीं थी, बिल्कुल शुरुआती बात थी, मगर इस तरह का दावा CNN कर रहा था और पाकिस्तान का हवाला देते हुए। यही हाल स्पेक्टेटर इंडेक्स का था जिसमें वो भारतीय न्यूज चैनल्स का हवाला दे रहा है। देखिए, इंडियन टीवी रिपोर्ट्स दैट 3 इंडियन फाइटर जेट्स हैव क्रैश्ड इनसाइड इंडियन टेरिटरी। उस वक्त तक किसी भारतीय न्यूज चैनल ने इस बात का जिक्र नहीं किया था, मगर इस तरह का दुष्प्रचार इन अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल्स पर बदस्तूर चल रहा था। और दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मौके पर भारतीय फैक्ट चेकर्स ने एक बहुत ही खूबसूरत काम किया। मोहम्मद जुबैर, ये वो शख्स है जिस पर कई FIRs इस देश में दर्ज किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा। आज रात भर मोहम्मद जुबैर जगा रहा और मोहम्मद जुबैर ने एक एक पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश किया। जाइए दोस्तों ट्विटर पर, सोशल मीडिया हैंडल X पर, जुबैर अब भी जागा हुआ है और एक एक पाकिस्तानी झूठ का वो पर्दाफाश कर रहा है और उसने बाकायदा ये लिस्ट दी है। इस लिस्ट में जुबैर कह रहे हैं कि कहने को ये भारतीय हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। जुबैर का कहना है कि आगाह रहिए, ये हैंडल्स ये दावा करते हैं कि वो भारत से हैं। ये हैंडल्स ये भी दावा करते हैं कि ये कांग्रेस के समर्थक हैं, मगर असल में ये जो तमाम हैंडल्स हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ये सब के सब पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, जिनमें कोई एडमिरल अरुण प्रकाश है, कर्नल हाथी हैं, कोई अरावी हैं,
मेजर जनरल बिशंबर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ हैं, तेजस्वी प्रकाश, इंडियन एयर चीफ मार्शल संजय कुलकर्णी, ये जो तमाम लोग हैं, ये सब पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले हैंडल्स हैं, पाकिस्तानी समर्थक हैं जिनके इंडियन नाम्स हैं। यह पर्दाफाश किसी और ने नहीं, खुद ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने किया है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से दुष्प्रचार किया जाएगा, हालात को बद से बदतर करने की कोशिश की जाएगी, मगर यह हमारी चुनौती है कि हमें इस झांसे में नहीं आना है, हमें इसका जवाब देना है, हम सबको एकजुट रहना है। मैं बार बार अपने मन से कह रहा हूं, मैं अपनी सेना के साथ हूं और इस लम्हे में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं, और यह मैं बार बार आपसे कह रहा हूं दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम सब धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, राजनीतिक वफादारी के आधार पर खुद को ना बांटें, समाज में जहर का प्रचार प्रसार ना करें, क्योंकि यह कोशिश लगातार पाकिस्तान कर रहा है। और पाकिस्तान की बौखलाहट, इनके जो रक्षा प्रमुख है ख्वाजा आसिफ, यह व्यक्ति इस तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका है, यह कह रहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं तो दुनिया में कोई नहीं, यानी कि अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हम पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। इस तरह से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। पे अगर किसी इस किस्म की वो मेंटेलिटी अगर मोदी ने अप्लाई करने की कोशिश की, जो गज़ा में अप्लाई हो रही है, या जो नेतन्याहू अप्लाई कर रहा है, या जो नेतन्याहू के जो अलाइज हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसको मदद कर रहे हैं, उसको मुसल्लह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख़ याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। तारीख़ याद रखेगी। सर इंडिया पाकिस्तान हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ी, हमारे ख़िलाफ़ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़तरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी सीधी बात है। एक बार फिर दोस्तों देखिए, आपके सामने मानचित्र जिन जगहों पर निशाना साधा गया है, और दैनिक भास्कर ने एक बहुत दिलचस्प पड़ताल की है जिसमें वो बता रहा है कि जहां जहां आतंकवादी हमले हुए हैं वहां क्या क्या होता है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर सबसे पहले बहावलपुर, दैनिक भास्कर का कहना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। दूसरा, मुरीद के सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का कैंप, मुंबई हमले के आतंकवादी यहीं से आए थे। गुलपुर एलओसी के पास, पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला यहीं से प्लान हुआ था। सवाई पीओके के पास तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप 21 अक्टूबर 2024 को गांदरबल, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2024 को पहलगाम हमला यहीं से प्लान हुआ था। बिलाल जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड। उसके बाद दोस्तों कोटली राजौरी के पास एलओसी से 15 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का कैंप, यहां पर करीब 50 आतंकवादी थे। बरनाला की बात करें दोस्तों तो राजौरी के पास एलओसी से महज 10 किलोमीटर दूर यह आतंकवादी शिविर है, आतंकवादी कैंप है। सरजाल की बात करें तो सांभा कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का कैंप। और अंत में दोस्तों महमूना सियालकोट के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर हिजबुल का ट्रेनिंग सेंटर। यानी कि भारतीय सेना ने सोच समझकर प्लानिंग की। जिन जिन जगहों पर निशाना साधा उनमें से कोई भी पाकिस्तान का सैनिक ठिकाना नहीं था। जिन जगहों को निशाना साधा ये आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स थे। वो आतंकवादी जो सीमा पार करके भारत आते थे और बेकसूर भारतीयों को मौत की घाट उतारते थे। आज भारत ने अपना बदला लिया है और पाकिस्तान को कह दिया है कि बाज आना, क्योंकि इसके बाद कुछ किया तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जवाबी हमले में जम्मू कश्मीर में 10 नागरिकों को मार दिया है। ये खबरें एनडीटीवी की तरफ से आई हैं और जाहिर सी बात है पुष्टि करने के बाद ही उन्होंने ये खबरें दी होंगी। दोस्तों यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है अमेरिका और चीन के दोहरे मापदंड को एक्सपोज करने का। सबसे पहले ट्रंप की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे शॉकिंग बताया। जी हां,
ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान सदियों से लड़ रहे हैं। इस व्यक्ति को यह नहीं पता कि पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ था और यह व्यक्ति यह कह रहा है कि दोनों देश सदियों से, सेंचुरीज से लड़ रहे हैं। सुनिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का मुखिया किस तरह की वाहियात बात कर रहा है। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. Any message to and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का बयान, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स से बात की। उन्होंने दोनों देशों से कहा कि बातचीत का रास्ता खुला रखें और हालात को बिगड़ने न दें। और इस मौके पर दोस्तों, तमाम राजनीतिक दल भी भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर? प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जय हिंद। हमें अपने देश की सेना पर गर्व है, जय हिंद कह रहे हैं यहां पर राहुल गांधी। और सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, सबसे जबरदस्त दोहरे मापदंड चाइना के सामने उभर कर आ रहे हैं। चाइना का बयान आपके स्क्रीन पर। चाइना यहां पर यह कह रहा है, उन्होंने खेद जताया कि भारत ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर हमला किया। यह उनका बयान है। उनका पूरा बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक एक शब्द में इनके दोहरे मापदंड, इनकी हिपोक्रेसी सामने उभर कर आती है। आज सुबह भारत की मिलिट्री कार्रवाई को लेकर चीन को अफसोस है। हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। ये दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। हम दोनों देशों से अपील करते हैं कि बड़े हित में शांति और स्थिरता बनाए रखें, शांत रहें, संयम बरतें और ऐसा कुछ ना करें जिससे हालात और बिगड़ें। यह है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। तो आज चीन से सवाल पूछा जाना चाहिए, अगर आप ये कहते हैं कि आप किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं, तो जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, क्या आपने पाकिस्तान को लताड़ लगाई? क्योंकि पाकिस्तान तो आपके रहमो करम पर पल रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर क्या वजह है कि इस मुद्दे पर चाइना जो है वो पूरी तरह से खामोश है? शर्म तुमको मगर आती नहीं। एक बार फिर दोस्तों, यह महज आगाज है। एक बार फिर सलाम कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका को, जिन्होंने यह जानकारी पूरी दुनिया के सामने पेश की। मैं फिर कहना चाहता हूं, पूरा देश एक है और यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि इस दौरान एकता पर किसी तरह की कोई आंच न आए। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।